गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आई होप क्लास आपको शॉर्ट है, अच्छी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप मेरे जितने भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप सभी चैनल को अच्छे से देखें, वीडियो को अच्छे से देखें और डेली देखें। 15-20 मिनट का टाइम तो आई होप आप निकाल ही सकते हो। सो प्लीज़ ओके फ्रेंड, तो चलते हैं आज के सेशन को लेकर। और आज का सेशन होगा अति महत्वपूर्ण, अच्छा। सारे थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी चीज़ के मिलेंगे, ओबीजी के मिलेंगे, फंडा के भी होंगे, माइक्रोबायोलॉजी के भी होंगे, सीएचएन के भी होंगे। आई होप थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट नाउ स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू न्यू बॉर्न इन इंडिया। भारत में जो बच्चे को फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? डीपीटी, ओपीवी, वीसीजी या मीजल्स? ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू न्यू बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मीजल्स। तो मीजल्स को कतई खोटा आंसर होगा, क्योंकि मीजल्स आई मीन कितने देते हैं? 9 मंथ के बाद देते हैं, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। डीपीटी भी नहीं होगा, और एट बर्थ आपकी ओपीवी 0 डोज देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? बीसीजी होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? बीसीजी होगा, जो प्रिवेंशन करता है, किससे? रोकथाम करता है, किससे? अपना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनिंजाइट ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करता है। इसे लेफ्ट डेल्टोइड पे लगाया जाता है, लेफ्ट में लगाया जाता है, इसके द्वारा एक लंप बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप आपको इसके बारे में बहुत कुछ काफ़ी बार बताया जाता है कि वीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है, तो इसको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर पुट करें। एक चाइल्ड है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, शुड रिसीव। ठीक है, ए चाइल्ड विद सीवियर डिहाइड्रेशन शुड रिसीव, तो आप क्या देना चाहोगे? तो पहली बात तो बच्चा है और क्या हो गया? सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको उसको क्या देना चाहोगे? देखो, इसमें कि देने को सारी चीज़ें देते हैं, आप जिंक भी देते हो, ओआरएस भी देते हो, ठीक है। लेकिन जो इसका सीवियर डिहाइड्रेशन की ओर कर रहे हैं, जहाँ पे आपका बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया है, स्किन ट्रैगर हो गई है और इसका सन की फंटनल्स हो रहे हैं, तो आई मीन ये जो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो उसके लिए तो आपको फिर क्या जाना होगा? आईवी फ्लूइड इमीडिएटली करो, आईवी फ्लूइड इमीडिएट पुट डाउन। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा, इससे डिहाइड्रेशन को रोका जा सकता है। चॉइस के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को आरएल लिंकर इलेक्ट्रेड दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस टाइम आपको खूब पता होगा कि गर्मी का मौसम है। ठीक है फ्रेंड, और गर्मी का मौसम है तो आपको खूब पता होगा कि बहुत सारे मरीज़ इसी डिजीज़ के आ रहे हैं। ठीक है, बिस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, CHD जिसे हम बोलते हैं, इससे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, हार्ट डिजीज़ से हर बार आता है, ब्लू बेबी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। ESD, VSD, टॉप या PD है, तो राइट आंसर आप पुट डाउन करें कि राइट आंसर क्या होगा। जो आपका ESD होता है, इसमें ब्लड फ्लो किधर से किधर की तरफ होता है? प्लीज़ आप आपका राइट आंसर पुट डाउन करें। क्या पुट डाउन करिए, मतलब ये हार्ट है, और इस हार्ट में कौन सी क्या बोलते हैं ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है, बताइए मुझे एक बार। और एक होता है टॉप, क्या टॉप होता है, इसमें ब्लड संटिंग किधर की तरफ होगा? तो ध्यान रखना, जो आपका ESD होता है उससे क्या होगा? उससे लेफ़्ट टू राइट, क्या लेफ़्ट टू राइट ब्लड, सॉरी एक मिनट,
लेफ़्ट टू राइट आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ब्लड फ्लो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो आएगा तो इधर हमारा शुद्ध ब्लड बहता है, क्या हमारा शुद्ध ब्लड बहता है। और जब शुद्ध ब्लड राइट की तरफ आएगा तो इसमें पेशेंट आपको क्या होगा, साइनोसिस तो देखने को भी नहीं मिलता है और O2 लेवल भी ठीक देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ESD तो होगा नहीं, VS नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टॉप होगा। क्या होगा, टॉप, क्योंकि जो आपका टॉप है इसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो आपका राइट टू लेफ़्ट होगा। क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि राइट साइड क्या है, अपना अशुद्ध ब्लड है, और अशुद्ध ब्लड जैसे ही लेफ़्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा, शुद्ध ब्लड राइट की तरफ राइट की तरफ जा रहा है तो पेशेंट को आपको क्या देखने मिलेगा, टॉप, जिसमें ब्लू साइनसिस डिजीज़ आपको मे बी आल्सो सीन इन। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछी गई है। पहले मैं इसकी पल्स रेट बता चुका हूँ और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 30 से 60 बीट पर मिनट जो आपकी है, ये आपको क्या है, ये आपकी रेस्पिरेटरी रेट होगी न्यूबॉर्न बेबी की। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन आई होप छोटा होता है लेकिन आई होप आपको अच्छा लगता है, फिर भी आपको किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज़ या आपको देखने को मिले या कुछ बदलने की ज़रूरत हो तो आई होप कोशिश करेंगे। वाइटमिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स। ठीक है, वाइटमिन डेफिशिएंसी ऐसी कौन सी वाइटमिन है जो आपको रिकेट्स कॉज करती है, तो प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। वाइटमिन ए रेटिनॉल्स, ठीक है, तो आई होप ये तो करती नहीं है, ब्लाइंडनेस करती है। वाइटमिन सी भी नहीं होगा, और वाइटमिन के आपका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, वाइटमिन डी। क्या होगा, वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी आल्सो कॉज इन रिकेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ओबीजी के। ठीक है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमारे सेशन में अब के तीसरी बार क्वेश्चन आया है। ये सेशन में अब की बार हमारे तीसरी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो नॉर्मल ड्यूरेशन इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 40 वीक्स होने चाहिए, 280 डे होने चाहिए, और LMP। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है पहले, तो आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर ही किया होगा, लेकिन कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ता नहीं है और बताता भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोजेस्टेरोन। ये अपनी जो थर्ड लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, जिससे अर्ली डिलीवरी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनलेस वेजाइन ब्लीडिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, जो आपका लेट प्रेगनेंसी होता है उसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग करके पेशेंट आपके पास आया है, आप एक नर्स हो, क्या असेसमेंट करना चाहोगे? सो प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। क्या उस पेशेंट को अबॉर्शन हो गया है, क्या एक्टोपी प्रेगनेंसी, या एब्रो प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा प्रेविया? तो आपका जो प्लेसेंटा प्रेविया होता है इसमें पेनलेस वेजाइन ब्राइट ब्लड आता है। ठीक है फ्रेंड, और आपको इसमें पेनलेस वेजाइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एब्रो प्लेसेंटा, इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ पेन होता दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, द ड्रग कॉमनली यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसे हम IOL कहते हैं। ठीक है, फिर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जो कॉमनली ड्रग यूज करते हैं, तो ये तो कतई आंसर देना ही नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट या आपका MgSO4।
ठीक है, और इसे हम प्री एक्लेम्सिया के लिए यूज़ करते हैं। डाइज़ेपाम सेडेटिव होती है और डिजोक्सिन हम हार्ट के मरीज़ के लिए देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है फ्रेंड, चैनल पे जुड़ते रहें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। कब वैकेंसी आती है पता भी नहीं लगता, फिर हमारी तैयारियां भी नहीं हो पाती और आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अपगार स्कोर इज़ असेस्ड एट, ठीक है, जो अपगार स्कोर है उसको असेस्ड करते हैं कितने मिनट के लिए, 30 मिनट या बर्थ ओनली या फिर 10 to 20 मिनट या 1 से 5 मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो आपका अपगार स्कोर होता है वो हम 1 से 5 मिनट काउंट करते हैं। APGAR एप्रियंस, जो आप उसकी एप्रियंस, उसका पल्स, उसकी ग्रेमेसी, उसकी एक्टिविटी और उसकी रेस्पिरेटरी रेट आप काउंट करते हो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CHN के क्वेश्चंस, जैसा कि बोला था सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आशा, आप आशा सहयोगिनी की फुल फॉर्म जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो पुट योर राइट आंसर, एग्रीगेटेड सीनियर हेल्थ एक्टिविटी या एक्सिलरी सोशल हेल्थ एक्टिविटी या एग्रीगेट सोशल हेल्थ असिस्टेंट या एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। तो राइट आंसर क्या होगा, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका भी यही होगा। ठीक है फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा आपको सब सेंटर्स पर आपको देखने को मिलेगी और आशा आपका सहयोगी भी होगी और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा वो इनका सुपरविज़न करेगा और आई होप ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड इन, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में, पेरिस, जनेवा या लंदन। तो हेडक्वार्टर ऑफ द WHO इज लोकेटेड ऑन इन जेनेवा इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा 1948। WHO की जो आपको देखने में वो कितने में हुआ था, सन 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, IMNCI स्टैंड, ठीक है, IMNCI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इनमें के नन ऑफ द कोई नहीं है, या इंटीग्रेटेड मेडिकल नर्सिंग केयर इंटीग्रेट या इंडियन मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल केयर इंटीग्रेट या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। द आइडियल क्लोरीन लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर, जो अपना पीने का पानी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो आइडियली क्लोरीन का लेवल होता है वो कितना देखने को मिलता है, 5 ppm या 2 ppm या 0.5 ppm या 0.1 ppm। तो राइट आंसर करें कि जो अपना पीने का पानी होता है उसमें जो आपको क्लोरीन का नॉर्मल आइडियली लेवल जो देखने को मिलता है वो कितना होता है। तो वो आपका 0.5 ppm आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ यूज, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन, तो क्या कॉन्डम्स या आपका बैरियर मेथड में आएगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मोस्ट नहीं है, या ओरल पिल्स जो आप माला एंड माला डी टैबलेट्स यूज करते हो, या IUCD यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या स्टेरिलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, तो मोस्ट इफेक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपका क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन होगा। क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्या, स्टेरिलाइजेशन। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं पर डे बताता हूँ कि छोटे सेशन हैं और ज़्यादा मैं बड़े सेशन कर नहीं रहा हूँ अभी इस टाइम। जितने भी सेशन आपको देखने को मिलते हैं चैनल को अच्छे से देखें, लास्ट तक वीडियोज़ देखें
और ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट का टाइम हर एक बंदे के पास होगा। और सुपर फास्ट क्वेश्चन सेशन ये सीरीज़ चल रही है, जो अपने हर एक एग्ज़ाम चाहे वो कोई सा भी हो जिसमें आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आप लोग वॉचिंग्स कम करते हो क्योंकि अभी देखना स्टार्ट कर दीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयरेंस इन, ठीक है फ्रेंड, जो ग्राम बैक्टीरिया होता है उसका अपीयरेंस बोले तो कलर कैसा आपको देखने को मिलता है, वो रेड कलर का होता है, पिंक होता है, पर्पल या ग्रीन, या तो रेड हो, लाल है, गुलाबी है, या पर्पल है, या ग्रीन है, या हरा है। तो प्लीज़ आप बताइए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका कलर आपको देखने को मिलता है क्या होगा, पर्पल। क्या होगा फ्रेंड्स, पर्पल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, पर्पल। ओके फ्रेंड, तो आपको जैसा कि इसका कलर पता लग गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर डे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और ये आज का सेशन हमारा तीसरी क्लास है, क्लास नंबर 3 है। और जितना होगा हम इसको चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई 10-5 क्लास करके 100, 200, 500 जितनी भी होती हैं, जितना होगा पर डे जितनी भी क्लास मिलेंगी आपको इसी चैनल पर और इसी नाम से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर आप पुट डाउन करें कि HIV प्राइमरी अटैक, जो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, ठीक है ये आपको कौन सी जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, या हमारी टी जो हमारी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट हेल्पर जो सेल्स होती है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग कर रहा है, उसी के ऊपर सबसे पहले अटैक करता है। तो आपको कहाँ मिलेगी वो, RBC में, या हमारी प्लेटलेट, CD4 सेल्स, या न्यूट्रोफिल्स। जो HIV प्राइमरली क्या, जो HIV होता है ये जो फर्स्ट में अटैक करता है HIV, ये हमारी CD4 जो सेल्स होती हैं, क्या, जो CD4 सेल्स होती हैं उन पर अटैक करता है। और जैसे ही अटैक करता है तो हमारी इम्यूनो डिफिशिएंसी के साथ साथ हमारा जो CD4 लेवल है वो भी लेस देन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। और ये आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, CD4 सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टरलाइजेशन बाय मोस्ट हीट डन इन यूजिंग, जो मॉइस्ट है आपका वो हीट है, उसको आपको स्टरलाइजेशन करना है। तो अब आपको उसको किसके द्वारा स्टरलाइजेशन करना है, प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। या अल्ट्रा वॉइस रेसिश आप डालोगे, या आप उसे ऑटोक्लेव करोगे, या इंसुलेटर करोगे, या हॉट एयर ओवन करोगे। तो फ्रेंड ध्यान रखना, जो आपका ऑटोक्लेव है, ये आपका किस में आता है, तो ये आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है। अब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है तो आप इसके लिए पुट आप देखिए, राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन AC होगा, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा टाइफाइड फीवर का। तो जो टाइफाइड फीवर होता है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये बताएं, जो टाइफाइड फीवर होता है जिसे हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, या इसे स्टेपलेट फीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर, ठीक है फ्रेंड, या स्टेपलेट फीवर, या इसमें पेशेंट को आपको क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया। तो ये भी आप पुट डाउन करें। और दूसरा, इसमें जो बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरस डिजीज़ है। और मुझे एक बार बताएं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरस। और जो इसमें बैक्टीरिया होगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव,
तो आपसे मैंने 2 सवाल पूछे हैं कि इसमें ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, या जो इसमें ग्राम नेगेटिव या बैक्टीरिया वाइल्ड डिजीज़, ये कौन से में आती है और इसका बैक्टीरिया क्या है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देखते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर बताएं, ठीक है। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर, जो टाइफाइड फीवर होता है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो पुट योर राइट आंसर ई कोलाई, ठीक है, साल्मोनी टाइफाई, वीवेरो कोलेराई या स्टेफाइलस औरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साल्मोनी टाइफाइड होगा, जिसे हम एस टाइफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जिसके हम मोस्ट यूजली इसके लिए विडाल टेस्ट यूज करते हैं, और जिसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बासु। क्या करते हैं? बासु, ठीक है। ब्लड एग्जामिनेशन, स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप सेशन तो आपको अच्छा लगा ही होगा, नहीं लगा तो भी मुझे बताएं, सेशन कैसा लगा ये भी मुझे बताएं, और प्लीज़ वीडियो को देखा करो, क्योंकि आपके व्यूज़ आते हैं, आप लोग देखते हो तो थोड़ा दिल को अच्छा मोटिवेट लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है 20 क्वेश्चन हो, और ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखो, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। वो छोटी बड़ी कोई नौकरी नहीं होती कि यार मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर आया हूँ। देखो भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी वो भी कहलाओगे आप दोनों ही नर्सिंग ऑफिसर। आप इस तरह ना सोचें कि भाई ये होगा, और परमानेंट भी होंगे 101% होंगे। CHO होंगे 4800 पे ग्रेड होगा उनका, और 3 साल के बाद वो परमानेंट की स्किलिंग चल रही है। सब कुछ डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं, और सुनने में आ रहा है 4200 पे ग्रेड, पर आई होप जिस तरह हम मेहनत सब करेंगे मिलकर तो CHO 4800 पे ग्रेड पर परमानेंट होंगे, ठीक है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज़ अबंडेंट आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने के बाद जो इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये तो नहीं होगा। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगा या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगा? तो राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन सी हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहें, और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करें। चैनल को अच्छे से देखते रहें, वीडियो को अच्छे से वॉचिंग करते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। और कल की वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मोटिवेट भी किया जाए, और अगर ज़्यादा ही आपको ऐसी चीज़ चाहिए, मोटिवेट, हंसी मजाक, आप लोगों को आप किस तरह अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मेरा चैनल इंदर मेडिकल MCQ के नाम से है, इंदर मेडिकल MCQ के नाम से है, और आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो। जब आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो पूरे लाइव छोड़ दूँगा, और लाइव में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।